क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बचा हुआ मोबाइल डेटा हर रात 12 बजे अचानक गायब हो जाता है, जिसके लिए आपने पूरे पैसे दिए लेकिन फिर भी उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? अब यह सवाल सिर्फ जनता का नहीं बल्कि संसद का भी बन चुका है और इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल में ही राज्यसभा में बजट सत्र 2026 के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। पूरी खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट, उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1-1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकूं। राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों की नीतियों पर सीधा सवाल करते हुए कहा कि यह कोई तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें उपभोक्ताओं को रोज तय डेटा लिमिट के भीतर खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर यूजर्स अपना पूरा डेटा इस्तेमाल नहीं करता तो बचा हुआ डेटा आधी रात में खत्म हो जाता है, बिना किसी रिफंड या रोल ओवर के। राघव चड्ढा ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई यूजर 2 GB प्रतिदिन वाला प्लान लेता और सिर्फ 1.5 GB का ही इस्तेमाल करता है तो बचा हुआ 0.5 GB डेटा सीधा खत्म हो जाता है, यानी उपभोक्ता अपने पैसे का पूरा मूल्य नहीं पा रहा। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इस डेली डेटा लिमिट सिस्टम पर काम करती है, जिससे करोड़ों लोग, खासकर छात्र, नौकरी पेशा और ग्रामीण इलाकों के यूजर सीधे प्रभावित होते हैं। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल लूट तक का करार दिया है और मांग की है कि डेटा रोलओवर की सुविधा लागू की जाए ताकि बचा हुआ डेटा अगले दिन या अगले महीने तक ट्रांसफर हो सके। उन्होंने सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI से भी अपील की कि उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियमों में बदलाव दिए जाएं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डेटा रोल ओवर लागू होता है तो इससे कंपनियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। कई विदेशी कंपनियों में पहले से ही यह सुविधा लागू है, जहां यूजर का बचा हुआ डेटा सुरक्षित रहता है और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में अब भारत में भी यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि जब उपभोक्ता पूरा पैसा दे रहे हैं तो अभी तक पूरा फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। क्या भारत में भी डेटा रोल ओवर की सुविधा लागू होगी या फिर हर रात 12 बजे यूजर्स का डेटा इसी तरह खत्म होता रहेगा? आज मैंने जीरो आवर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो देश के तमाम मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़ा हुआ है, आप सबसे भी जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हम जब अपना रिचार्ज कराते हैं तो हमें अपने प्लान के अनुसार डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB प्रतिदिन डेटा, 2 GB, 3 GB। लेकिन रात 12 जैसे ही बजते हैं, मिडनाइट होती है, दिन समाप्त होता है, तो जितना बचा हुआ डेटा है, अनयूज डेटा, वो एक्सपायर हो जाता है। उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर नहीं किया जाता। आपसे, कंज्यूमर से, यूजर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन जितना आपका बचा हुआ अनयूज डेटा है वो कंपनियां फोरफीट कर लेती हैं। ये गलत है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में 20 लीटर, महीने भर में 15 लीटर इस्तेमाल किया, 5 लीटर बच गया, तो महीने के अंत पे पेट्रोल पंप का मालिक आकर ये तो नहीं कहता कि 5 लीटर वापस करो, कि वैलिडिटी समाप्त हो गई। भाई आपने पूरा पैसा दिया 20 लीटर का, तो पूरा 20 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह डेटा रोल ओवर भी अलाउड होना चाहिए। यदि मैं एक दिन में अपनी डेली की डेटा लिमिट को यूज नहीं कर पाया हूं, यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं, वो अगले दिन का जो मेरा डेटा लिमिट है उसमें जुड़ जाना चाहिए। और डेटा रोल ओवर भारत में अलाउड होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, तमाम देशों में ये डेटा रोल ओवर और डेटा कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी दी जाती है। और मेरी दूसरी मांग ये है कि डेटा ट्रांसफर, जैसे हम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में, उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर भी अलाउ होना चाहिए। मान लीजिए आज किसी परिवार में बूढ़े माँ बाप स्मार्टफोन कम इस्तेमाल करते हैं, कम डेटा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको बच्चों की पढ़ाई करनी है, उन्हें ज्यादा डेटा चाहिए, तो माँ बाप अपने डेली की डेटा लिमिट से बच्चों को डेटा ट्रांसफर कर सके, इस प्रकार की फ्री डेटा ट्रांसफर की भी एक योजना बननी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज मैंने सदन में उठाए हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सही है या बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए लाइफ एक्सपोज के साथ।